Hello and welcome to our YouTube channel JK Exam Trip. In this video, I am gonna show you how to apply online for Sher-e-Kashmir University of Agricultural Sciences and Technology of Jammu non-teaching posts. My dear friends, as you know, the Sher-e-Kashmir University of Agricultural Sciences and Technology Jammu has recently released a notification for the recruitment of non-teaching staff. The application process is completely online and I am going to show you step by step how to apply. So let's get started. तो स्टार्ट करने से पहले ये जो नोटिफिकेशन है इन नॉन टीचिंग पोस्ट के रिलेटेड, इसके रिलेटेड हमने ऑलरेडी हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड करी है। तो इन पोस्ट के रिलेटेड आप वहाँ से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये जो नोटिस है ये आपको जो स्कॉस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है उससे भी आपको मिल जाएगी। आपने सिंपली क्या करना है, स्कॉस्ट की वेबसाइट विजिट करनी है और वहाँ पे ये आपको रिक्रूटमेंट सेक्शन के अंदर ये PDF मिल जाएगा। 19 जुलाई 2023 को ये रिलीज़ हुआ था। तो इसका आज लिंक जो है ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए एक्टिवेट हो गया है। तो इस वीडियो में हम इसी के रिलेटेड देखेंगे कि किस तरीके से आप जो है इन वैकेंसी के लिए अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन नंबर आप देख लीजिए 9/2023 है ये। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने फ़ोन या लैपटॉप पे कोई ब्राउज़र ओपन करना है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद अपने सिंपली गूगल सर्च बार में टाइप कर देना है स्कॉस्ट जम्मू, SKUST जम्मू, इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे अब आपने क्या करना है, जो फर्स्ट वाला लिंक है आपने सिंपली क्या करना है, इस वाले लिंक पे क्लिक कर देना है। तो जो ही आप फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने जो स्कॉस्ट जम्मू की ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। इसका इंटरफेस आपको कुछ इस तरीके का शो होगा। अब आपने यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आना है। तो यहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा मूव करता हुआ जिस पर लिखा है जी अप्लाई ऑनलाइन फॉर वेरियस टीचिंग पोजीशंस। तो यहाँ पे आपने सिंपली क्या करना है, इस वाले लिंक पे क्लिक कर देना है, अप्लाई ऑनलाइन फॉर वेरियस नॉन टीचिंग पोजीशंस। तो इस लिंक पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा, यानी कि आप जो हमारा स्कॉस्ट जम्मू का रिक्रूटमेंट पोर्टल है उस पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अब आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म्स आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे। एक यहाँ पे नॉन टीचिंग पोस्ट एडवर्टाइज 9/2023 और उसके बाद यहाँ पे नीचे फिर है दूसरे ऑप्शन में भी नॉन टीचिंग पोस्ट, यहाँ पे क्लीनर कुक और हॉस्टल अटेंडेंट। तो ये जो है डिफरेंट नोटिस है और ये वाला इसके अंदर जो है 79 पोस्ट है, इसके अंदर कम पोस्ट हैं। अगर आप क्लीनर या कुक या होटल अटेंडेंट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं एडवर्टीजमेंट 10/2023 के लिए, तो फिर आपको यहाँ से अप्लाई करना है। लेकिन हमने अप्लाई करना है जो 79 पोस्ट हैं एडवर्टाइज 9/2023 के अंदर, तो हमने जो है ये वाला ऑप्शन चूज़ करना है। तो दोनों का प्रोसेस सेम है। तो जिन पोस्टों के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ से ऑप्शन में आप चूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम जो है अप्लाई करेंगे जो 79 नॉन टीचिंग पोस्ट जो निकाली थी किसने, शेर-ए-कश्मीर यूनिवर्सिटी की तरफ से निकली थी। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक अप्लाई नाउ और दूसरा कैंडिडेट लॉगिन। तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन की है पहले से तो फिर आपको कैंडिडेट लॉगिन वाला ऑप्शन चूज़ करना है। तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं की है इस पोर्टल पर तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी रजिस्ट्रेशन करनी है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपने सिंपली क्या करना है, अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। तो अगर ये क्लीनर कुक के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपको ये वाला ऑप्शन चूज़ करना होगा अप्लाई नाउ का। तो हम जो है ये ऊपर वाला चूज़ कर रहे हैं अप्लाई नाउ। तो जो ही आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने
इंस्ट्रक्शंस जो है वो ओपन हो। तो ये इंस्ट्रक्शंस आपने रीड कर लेनी है। अब आपको यहाँ पे स्क्रॉल करके जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक पे लिखा है रजिस्टर और दूसरे पे लिखा है जी लॉग। तो आपने क्या करना है, रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो जो ही आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने जो रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे अब आपने अपनी डिटेल्स फिल करके रजिस्ट्रेशन कर लेनी है। सबसे पहले यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम इंटर करना है, अगर मिडिल नेम है वो इंटर करना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पे अपना लास्ट नेम इंटर कर देना है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको अपने फादर का नेम इंटर करना है, यहाँ पे आपको मदर का नेम इंटर करना है, यहाँ पे आपको DOB इंटर कर देनी है। DOB इंटर करने के बाद अब आपको यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे आपको अपना ईमेल एड्रेस इंटर कर लेना है, यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है। उसके बाद जो भी यूज़र नेम आप साइन इन करने के लिए रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे यूज़र नेम क्रिएट करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। इसी पासवर्ड को आगे यहाँ पे आपने क्या करना है, कंफर्म कर देना है। और उसके बाद आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। तो जो ही आप अपनी डिटेल्स वगैरह फिल करके रजिस्टर पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको मैसेज मिल जाएगा, योर रजिस्ट्रेशन हैज़ बिन सक्सेसफुली डन। तो अब आपको क्या करना है, साइन इन करना है। साइन इन करने के लिए आपको लॉग इन पर क्लिक कर देना है और उसके बाद इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे जो भी आपने यूज़र नेम क्रिएट किया है वो यूज़र नेम आप यहाँ पे इंटर करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे आपने पासवर्ड इंटर कर देना है। पासवर्ड इंटर करने के बाद सिंपली क्या करना है, लॉग इन पर क्लिक कर देना है। तो जो ही आप लॉग इन पर क्लिक करेंगे उसके बाद आप जो है अपने एप्लीकेशन के डैशबोर्ड में पहुंच जाएंगे। तो अब यहाँ पे आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई नाउ। तो सिंपली आपने क्या करना है, अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। तो जो ही आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने इस तरीके का फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या करना है, अपनी बेसिक डिटेल्स वगैरह फिल करनी है। तो बेसिक डिटेल्स में सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या चूज़ करना होगा, पोस्ट। तो जिस भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई करना है वो पोस्ट आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे जो है किसके लिए अप्लाई, असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए अप्लाई करना है, तो इसलिए हमको ये ऑप्शन जो है सिलेक्ट कर रहे हैं। आपको जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, जैसे अकाउंट असिस्टेंट हो गया, स्टेनोग्राफर, फीमेल नर्स, ड्राफ्टमैन, डाटा एंट्री ऑपरेटर, इलेक्ट्रिशियन वगैरह, तो कारपेंटर हो गया नीचे, वर्क सुपरवाइज़र, टेक्नीशियन, फॉर्म और लैब। तो जिस भी पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है सिंपली आप यहाँ से उसको जाके सिलेक्ट कर लीजिए। पोस्ट सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे शायद टेक्निकल इशू है, इस वजह से मेरा नाम वगैरह यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो अगर आपका भी नहीं हो रहा होगा तो यहाँ पे आपने इसको इंटर कर देना है। शायद कोई टेक्निकल ग्लिच की वजह से यहाँ पे नाम नहीं शो हो रहा है, नहीं तो शो होता है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो भी डिटेल्स हमने फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह एंटर की होती है वो यहाँ पे शो होती है। शायद कोई टेक्निकल ग्लिच है, तो आप देख लीजिए अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे। तो अब यहाँ पे मेरा कुछ नहीं शो हो रहा है तो मुझे मैनुअली फिल करना पड़ेगा। यहाँ पे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम इंटर करना होगा। यहाँ पे फादर नेम हो गया, मदर नेम इंटर हो गया, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे एंटर करनी होगी। देन उसके बाद यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है, ईमेल इंटर करना है, मोबाइल नंबर इंटर करना है। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद एरिया एड्रेस ऑफ कॉरस्पोंडेंस, तो यहाँ पे आपने अपना जो एड्रेस है वो इंटर कर देना है। यहाँ पे आपको अपना पिन कोड इंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे बोल रहा है कि अगर आपका एड्रेस ऑफ कॉरस्पोंडेंस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो फिर आपको सिंपली यहाँ पे टिक लगा देना है और जो भी ऊपर आपने यहाँ पे फिल किया होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे नीचे फिल हो जाएगा। तो अगर दोनों डिफरेंट है तो फिर आपको ऐसे ही यहाँ पे टिक नहीं करना होगा, फिर अपना परमानेंट एड्रेस जो है वो दोबारा से फिल करना होगा। आगे आपको यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे डोमिसाइल ऑफ ड्यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो आपको यहाँ पे येस और नो। अगर आप JNK से बिलोंग करते हैं तो येस, अगर नहीं बिलोंग करते हैं तो आउट ऑफ JNK हैं तो फिर आपको नो सेलेक्ट करना होगा।
तो उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी कैटेगरी जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है। तो जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं वो आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको एक्स सर्विसमैन पूछ रहा है, आर यू एक्स सर्विसमैन। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो येस, नहीं तो नो कर देना है। उसके बाद फिजिकली चैलेंज, तो ये आप अपने अकॉर्डिंगली देख लीजिए इसको। अगर फिजिकली चैलेंज है तो फिर आप जो है येस कीजिए, और अगर नहीं है तो फिर आपको नो कर लेना है। अगर आप फिजिकली चैलेंज हैं तो फिर आपको यहाँ से डिसेबिलिटी टाइप सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना आधार, पैन और पासपोर्ट ऑप्शन में से कोई सिलेक्ट कर लेना है। तो उसके बाद जो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे आधार, पैन और पासपोर्ट, उसका नंबर यहाँ पे आपको एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि वेदर यू आर इन सर्विस कैंडिडेट, कि आप जो है सर्विस कर रहे हैं कोई। अगर आप किसी सर्विस में हैं तो फिर आपको यस करना है। फिर यहाँ पे सर्विस टाइप जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है। तो अगर आप सर्विस में नहीं है तो फिर आपको सिंपली यहाँ पे नो कर देना है। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है क्या यहाँ पे आपको किसी कोर्ट के द्वारा कन्विक्ट किया गया है किसी जुर्म में। तो अगर है तो यस, नहीं तो आपने नो कर देना है। क्या आप पे यानी कि कोर्ट की तरफ से कोई कोर्ट के द्वारा दोषी आपको ठहराया गया है, तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंगली इसको यस और नो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है कि क्या आप पे कोई भी डिसिप्लिनरी केस जो है वो आप पे पेंडिंग है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे आपको, सिलेक्ट पे क्लिक जब आप करेंगे यस और नो। अगर कोई केस पेंडिंग है फिर तो आपको यस करना है, तो अगर कोई केस आप पे पेंडिंग नहीं है तो फिर आपको नो कर देना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे पूछ रहा है वेदर एनी रिलेटिव एम्प्लॉयड बाय स्कॉस्ट, क्या आप जो है स्कॉस्ट जम्मू के अंदर आपका कोई रिलेटिव एम्प्लॉयड है। तो अगर आपका कोई रिलेटिव काम कर रहा है स्कॉस्ट के अंदर तो फिर आपको यस करना है। उसके बाद यहाँ पर रिलेटिव की डिटेल्स वगैरह फिल कर देनी है। अगर नहीं है तो फिर आपको सिंपली नो कर देना है। और उसके बाद आपने क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। तो बेसिक डिटेल्स के बाद आपको क्या करनी है, अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स वगैरह फिल करनी है। तो जिस भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई करना है उसी के रिलेटेड आपको यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शंस मिलेंगे। तो उसी हिसाब से आपको क्या करना होगा, यहाँ पे अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स फिल करनी होगी। सबसे पहले यहाँ पे मैट्रिक की, फिर हायर सेकेंडरी पार्ट 2 यानी कि 12th की डिटेल्स आपको फिल करनी है। उसके बाद जिन पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन मांगी हुई है या फिर कोई एनी अदर क्वालिफिकेशन डिटेल्स है, तो उसी के रिलेटेड आपने जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उसी के रिलेटेड आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिलेंगे। तो उसी के हिसाब से आपने क्या करना होगा, यहाँ पे अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल्स फिल करनी होगी। जैसे यहाँ पे जो है सबसे पहले आपको नेम ऑफ द बोर्ड या यूनिवर्सिटी जहाँ से आपने 10th करी है वो एंटर करना है। ईयर ऑफ पासिंग एंटर कर देना है। परसेंटेज या ग्रेड आपको एंटर कर देना है। डिवीजन या आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। मेन सब्जेक्ट क्या थे आपके 10 वो एंटर करने हैं आपको। इसी तरीके से पार्ट 2 के यहाँ पे आपको नेम ऑफ द बोर्ड, योर परसेंटेज, ग्रेड, डिवीजन या मेन सब्जेक्ट्स वगैरह मिलेंगे। अगर आपकी किसी पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन मांगी हुई है या पीजी मांगी हुई है तो इसी के हिसाब से आपने नेम ऑफ द बोर्ड और यूनिवर्सिटी, योर परसेंटेज, डिवीजन, मेन सब्जेक्ट्स वगैरह आपको एंटर करके अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल्स वगैरह फिर आपको क्या करना होगा, सेव एंड कंटिन्यू कर देना होगा। तो एजुकेशनल डिटेल्स के बाद आपको क्या करना होगा, अपनी एक्सपीरियंस डिटेल वगैरह एंटर करनी होगी। अगर आपको एक्सपीरियंस वगैरह है तो फिर आपको यहाँ पे यस करना है। उसके बाद जहाँ पे भी आपने काम किया होगा उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम, देन उसके बाद नेम ऑफ द पोस्ट, किस पोस्ट पे आपने काम किया है रेगुलर बेसिस पे, और पे स्केल वगैरह आपको यहाँ पे फिल कर देना होगा। नेम एंड एड्रेस ऑफ एम्प्लॉयर, जहाँ पे आप काम कर रहे थे उसका नाम, कंपनी का या एम्प्लॉयर का नाम वगैरह आपको नेम और एड्रेस आपको फिल करना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस डेट यानी कि आपने वहाँ पे काम कब से लेकर कब तक किया है, वही फ्रॉम और टू। फिर उसके बाद पे एंड डीए के रिलेटेड आपको यहाँ पे आपको फिल कर देनी है। और यहाँ पे आपको रीज़न देनी है कि आपने ये काम छोड़ा क्यों है। तो अगर आपने 2-3 जगह काम किया है तो अगर मज़ीद आप एक्सपीरियंस ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, एक बार ऐड एक्सपीरियंस करके दोबारा भी आप जो है ऐड कर सकते हैं। तो हमको यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस नहीं ऐड करना है तो इसलिए हमको यहाँ पे नो सेलेक्ट करना है। तो अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है कहीं पे काम किया है तो वो आप एक्सपीरियंस अपने हिसाब से यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर आपको सिंपली नो सेलेक्ट करके सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे जब सेव एंड कंटिन्यू आप
करेंगे। अब आपको इमेज यहाँ पे अपलोड करने होंगे। तो यहाँ पे आप जो है अपना फ़ोटोग्राफ, साइन और थंब इम्प्रेशन जो है वो आपको अपलोड करना है। तो अगर हम यहाँ पे फॉर्मेट की बात करें तो फॉर्मेट जो है वो JPG और JPEG फॉर्मेट होना चाहिए। और जो साइज़ है वो कितना होना चाहिए, 20 to 50 KB फ़ोटो और थंब के लिए, और जो और सिग्नेचर के लिए जो है वो 30 KB तक होना चाहिए। अगर फॉर्मेट कोई दूसरा हुआ JPG और JPEG के अलावा, या फिर साइज़ जो है ये जो यहाँ पे साइज़ प्रोवाइड किए गए हैं इनसे ज़्यादा हुआ तो फिर आपका ये अपलोड नहीं होगा। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, जब डॉक्यूमेंट्स जो भी अपनी इमेज से अपलोड करने से पहले उनको रिड्यूस कर लेने हैं, जो भी साइज़ यहाँ पे बोला गया है उस हिसाब से। तो फर्स्ट नंबर पे आपको क्या करना है, अपना फ़ोटोग्राफ अपलोड करना है। दूसरे नंबर पे आपको अपना साइन अपलोड करना है, और तीसरे नंबर पे आपको क्या करना है, अपना थंब इम्प्रेशन जो वो अपलोड कर देना है। तो फ़ोटो अपलोड करने के लिए आपको सिंपली चूज़ फाइल पर क्लिक करना होगा, और उसके बाद जिस भी फोल्डर के अंदर आपने अपना इमेज रखा होगा वहाँ पे जाके उसको सिलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद अपलोड पर क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से आपका फ़ोटो अपलोड हो जाएगा। इस तरीके से आपने सिग्नेचर सेलेक्ट करके अपलोड पर क्लिक करना है, यहाँ पे आपका सिग्नेचर शो हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका थंब इम्प्रेशन जो है वो इसी तरीके से आपने चूज़ फाइल पर क्लिक करके अपलोड पर क्लिक कर देना होगा। और उसके बाद कोई दूसरे तीसरे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो भी आपने अपलोड करने हैं वो भी आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंगली इसको देख सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह या फिर फोटोस, इमेजेस अपलोड करने के बाद आपने क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे जो भी जब आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे उसके बाद जो भी आपने डिटेल्स यहाँ पे अपनी फिल करी होगी उसका प्रीव्यू ओपन हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको अच्छे से रीड कर लेना कि जो भी आपने डिटेल्स वगैरह अपनी फिल करी है, तो अगर आपने सही से फिल करी है तो फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर देना है। यहाँ पे टिक लगाना है हियर बाई पे, और उसके बाद सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। तो अगर आपकी कहीं पे एरर हो गया है तो आप यहाँ से एडिट एप्लीकेशन पे क्लिक करके आप जो है एडिट भी उसको कर सकते हैं। तो जो ही आप सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने ऐसा अलर्ट आएगा, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट। तो आपने सिंपली क्या करना है, सबमिट पे क्लिक कर देना। तो जो ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने यहाँ पे इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, पोस्ट अप्लाइड नेम वगैरह यहाँ पे शो हो जाएगा आपको। अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पे अपनी फ़ी पे करनी होगी। तो फ़ी पे करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, पे नाउ पे क्लिक कर देना है। तो जो ही आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे आप अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI के थ्रू या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू जो है वो आप अपनी फ़ी पे कर सकेंगे। तो जिस तरीके से भी आप यहाँ पे फ़ी पे करना चाहते हैं वो आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू पे करना चाहते हैं तो फिर आप ये वाला ऑप्शन फर्स्ट वाला सेलेक्ट कर सकते हैं, क्रेडिट और डेबिट कार्ड। अगर UPI के थ्रू पे करना चाहते हैं तो फिर आपको ये सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। नेट बैंकिंग के थ्रू पे करना चाहते हैं तो आप यहाँ से पे कर सकते हैं, और अगर आप व्हाट्सएप के थ्रू फी पे करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो जिस तरीके से भी आप चाहते हैं आप अपने अकॉर्डिंगली अपनी फ़ी जो है वो पे कर दीजिए। तो जो ही आप फ़ी पे करेंगे उसके बाद आपकी फ़ी रिसिप्ट जो है वो जनरेट हो जाएगी, और साथ में जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह होगा वो कम्प्लीटली सबमिट हो जाएगा। तो फ़ी पे करने के बाद और एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद आपने क्या करना है, अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को जो है वो प्रिंट कर लेना है या फिर उसको डाउनलोड कर लेना है। तो ये प्रोसेस था जो भी स्कॉस्ट जम्मू की तरफ से नॉन टीचिंग पोस्ट निकली हैं उनके लिए अप्लाई करने का। सबसे पहले फिर हम इसको सम अप कर लेते हैं कौन कौन से क्या क्या प्रोसीजर था हमारा। सबसे पहले हमने रजिस्ट्रेशन करनी है। रजिस्ट्रेशन के बाद यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट करने के बाद हमने लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद हम सीधे डैशबोर्ड में चले जाएंगे। डैशबोर्ड के अंदर वहाँ पे हमको अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिलेगा। अप्लाई नाउ पे हम जब क्लिक करेंगे उसके बाद हमको अपनी बेसिक डिटेल्स फिल करनी होगी। बेसिक डिटेल्स के बाद हमको
एजुकेशनल डिटेल्स जो है वो फिल करनी है। एजुकेशनल डिटेल्स जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उसी के रिलेटेड आपने अपनी एजुकेशनल डिटेल्स जो फिल करनी है। एजुकेशनल डिटेल्स फिल करने के बाद आपको एक्सपीरियंस के रिलेटेड, अगर आपने कहीं पे पहले काम किया है, अगर आपको कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो फिर आप वहाँ पे इंटर कर सकते हैं। वर्क एक्सपीरियंस के बाद आप जो है जब नेक्स्ट मूव करेंगे तो वहाँ पे आपको क्या करना होगा, अपने फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, थंबनेल और जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको का एप्लीकेशन का प्रीव्यू आ जाएगा। प्रीव्यू को अच्छे से देखने के बाद आपको सबमिट कर देना है। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आपको फ़ी पे करनी है। तो फ़ी पे करने के बाद आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म और जो है फ़ी रिसिप्ट वगैरह उसको प्रिंट आउट या डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। सो अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को हम इसी पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल जेके एग्ज़ाम ट्रिप को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।